को प्रेम भरा नमस्कार। रश्मि रथी के प्रथम संसर्ग की घटना है जब कर्ण युद्ध सभा में अर्जुन को ललकारता है। तो ये सारी घटनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सुंदर पंक्तियों से उसे अवलोकित किया है और उसे मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करूंगा। अगर शब्दों में कहीं चूक हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, जिस वृंत पर लिखे विपिन पर नमस्य हैं फूल, सुधि खोजती नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला कर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लकीर। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसका पलना हुआ धरा पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से ध्यानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने अपना स्वयं विकास, अलग नगर में कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन सुकुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में, अमित बार लिखते हैं पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख पौरुष की पहली आग, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बाधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सौ मौन चतुर्दिक जन का परावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ बोलते हुए वीर शाबाश, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश औतंस पांडु की अर्जुन है संतान, छत्री है राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना है तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ तुम की जाति हो कौन, जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते हैं जिनकी पूजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं हैं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सहसा हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में
शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जाति के से थर थर कांप तुम्हारा प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश में, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महान जाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़ना बिना होता है अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन में, मन ही कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ी कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा कि कर्ण जब निकला भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सौपच चमार, मलिन मगर इसके आगे आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रख कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मेरे कृतज्ञता के भर उस भुज से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते हो उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और लग गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दें। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उत्तीर्ण भला होऊंगा उससे होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करके दीन मान के होऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण के मुदित, मुग्धपुरवासी होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्क पुल का पुलक कलाकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता बिकल पुरार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़ पूछ आज तक रहा यही तो काज, सुत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते हो धर्मज्ञ, देश का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धनधाम। सचमुच ही तो कर्ण ने तुम्हें कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों के बीच नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने आई शाम, थके हुए तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा गढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंठ बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उसे धीरज हिलता है, मुझ में
कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगन्य कष्ट के यह उद्भय भट बल, अर्जुन तेरे लिए कहीं वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय है, मैं इसके साथ गहूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु को कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊं न कर्ण को यह निश्चित है बात, ध्यान रखना विकट प्रतिभा का पर तू भी है तात। रंग भूमि में लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते हैं, चले झूमते खुशी मनाते, खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुंगठ सुघर सुवर्ण, गला गल बाही देत चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल अस्त चल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उसे दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रेणुआशा चला वापस जब रजभवन को, सबके पीछे चली एक विकल मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न कि जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते कुंती के पांव। मित्रों, ये था प्रथम संसर्ग। जब कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है तो बीच में द्रोणाचार्य आकर उसके जाति को पूछकर उसका अपमान करते हुए, उसकी वीरता को अपमान करते हुए उसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि तुम अभी एक राजकुमार नहीं हो, राजा नहीं हो, इसलिए अर्जुन से आप युद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए पहले तुमको एक राज्य अर्जित करना चाहिए। इस बात को अवसर पाते ही दुर्योधन कर्ण को बड़ी शाबाशी देता है और उसे अंग देश का राजा नियुक्त कर देता है। उसके बाद की घटनाएं हम लोग द्वितीय संसर्ग में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।